नमस्कार, सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायका, संसार सागर के नायक। कि संसार में जो सागर बने हैं, सागर का पर्याय यहाँ तालाबों से है कि संपूर्ण विश्व में जो इतने सारे तालाब जो एक सागर की तरह है, सागर का पर्याय है, उनके नायक कौन है, उनको किन्होंने बनाया। ये अपने आप में एक किंवदंती है, ये छुपा हुआ इतिहास है। तो कवि ने इस पाठ के माध्यम से उसको प्रकट करने की कोशिश की है। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब। तो प्रस्तुत पाठ है जो अनुपम मिश्र की जो रचना है, आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर नायक के। आज भी ऐसे कैसे खरे हैं जो पहले जैसे थे, वैसे वैसे ये तालाब उसी रूप में है, संसार सागर के नायक। ये संसार सागर के जो नायक है आज भी खड़े हैं, यानी कि आज भी उपलब्ध है, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है। कि प्राचीन काल में जिन्होंने झीलों का, तालाबों का निर्माण करवाया था, कुएं बावड़ियों का निर्माण करवाया था, आज भी है, लेकिन उनका अस्तित्व या लोग उनको जानते नहीं, उनकी पहचान नहीं है। नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल और शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। जो प्राचीन ज्ञान, पारंपरिक कौशल और जो प्राचीन शिल्प के धनी हैं गजदर, गज को धारण करने वाले गजदर, जिसे हम कारीगर वगैरह कहते हैं, उनके संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यह संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। मानव निर्मित जलाशयों के, जल के जो स्रोत है, जलाशय हैं, जिसमें कुएं, तालाब, बावड़ियाँ वगैरह, इनके निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। संसार के ये सागर हैं, क्योंकि व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता होती है जल। हम प्राचीन काल से भी देखते हैं, हमारी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, वो सभ्यताएं, उनका जो निर्माण है और उन सभ्यताओं का बसना, नदियों के किनारे, जल के आसपास के क्षेत्र में वो सभ्यताएं विकसित हुई है। वहाँ जाकर के उन्होंने अपने नगर बनाए, वहाँ बसे हैं, और उसी के बाद धीरे धीरे जैसे जल की आवश्यकता हुई, तो जल की आवश्यकता पूर्ति, प्राचीन काल में वर्षा जल पर निर्भर थे, तो उसके लिए कुएं, तालाब, बावड़ियाँ जो अपने आप में एक संसार के सागर थे। इसके संबंध में ये कवि कहना चाहता है, और इनकी कृति है अनुपम मिश्र की एक कृति है, आज भी खरे तालाब के संसार सागर के नायक से ली गई है। इसको हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। सहसेव, सहसेव का मतलब अकस्मात, अचानक उत्पन्न हो जाए, अचानक ही। प्रकटीभूता ने प्रकट हुए, दिखाई दिए। नेपथ्य ने पर्दे के पीछे, तड़ागे ने तालाब, निर्मापयितृणाम बनवाने वालों की, और निर्मातृणाम बनाने वालों की। एक का मैंने इकाई, 10 का मैंने दाई, 7 मैंने सैकड़ा, सहस्त्र मैंने हजार। जिज्ञासा ने जानने की इच्छा, उद्भुता ने उत्पन्न हुई या जागृत हुई। अस्मात् पूर्व, इससे पहले। मापितुम, मापने या नापने के लिए। प्रयत्नितम, प्रयत्न किया। बहुप्रतीता, बहुत प्रसिद्ध। अशेषे, न शेषिति, अशेष, अशेष है संपूर्ण, कुछ भी शेष नहीं है तो संपूर्ण। निर्मियन्ते, इसमें बनाए जाते थे। हम पाठ के एक भाग को पढ़ेंगे। के आसन ते अज्ञात नामान, के आसन ते अज्ञात नामान।
कौन थे वे अज्ञात नाम वाले, कि वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। अज्ञात नाम जिनको आज कोई नहीं जानता, ऐसे वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। सतस सहस्र तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता। सतस सैकड़ों, सहस्त्र हजारों, तड़ागा तला, कि सैकड़ों हजारों तालाब सहसेव अचानक ही अक्षमा थी, शून्यात न प्रकटीभूता, शून्य से प्रकट नहीं हुए। कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागा संसार सागर इति, यही तालाब, इमे एव इस प्रकार के यही तालाब, यही तालाब है जो संसार के सागर हैं, संसार के सागर हैं। ऐसे कि यही वे तालाब, यही तालाब क्या है, संसार के सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मा प्रयत्नानाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम्, इनके आयोजन के पीछे, नेपथ्य ने पर्दे के पीछे, आयोजन के पीछे, आयोजन के निर्माण के पीछे, यहाँ आयोजन का मतलब है इन तालाबों के निर्माण के पीछे। एतेषाम् आयोजनस्य, इनके आयोजन के पीछे या निर्माण के पीछे, निर्माण प्रयत्नाम एकम, बनवाने वालों की, निर्माण प्रयत्नाम मतलब बनवाने वालों की, देखिए इनके आयोजन के पीछे बनाने वालों की कई और बनवाने वालों की कई और बनाने वालों की दाई थी। कि ये जो सैकड़ों हजारों की संख्या में आज हमें जगह जगह तालाब दिखाई देते हैं। हर गांव में एक तालाब आपको नजर आएगा, एक बावड़ी आएगी, एक कुआं नजर आएगा। तो इस प्रकार जो संसार के सागर है, शून्य से प्रकट नहीं हुए, सैकड़ों हजारों की संख्या में ये अचानक ही प्रकट नहीं हुए। ये जो संसार के सागर है, इनके आयोजन के पीछे, इनको बनाने के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दाई थी। कि जिनकी बनवाने की इच्छा थी, तालाब बनाना है, मेरे खेत में बनाना है, गांव में बनाना है, तो बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचित स्म। और ये इकाई दहाई को जोड़ करके, आहत्य से लेकर के, इकाई और दहाई से लेकर के सैकड़ों हजारों की रचना करते थे। कि ये इकाई और दहाई, एक के बाद 11, 21 इस प्रकार से, और सैकड़ों ने 100 और सहस्त्र ने हजारों की रचना करते थे। तो ये इकाई दहाई से लेकर के सैकड़ों हजारों की रचना करते थे। परम विक्तेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। लेकिन पिछले 200 वर्षों में, विगतेषु द्विशतवर्षेषु, विगतेषु ने बीते हुए 200 वर्षों में, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धतियां, नवीन पद्धति के द्वारा, नवीन पद्धति से समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा, यत् किंचित, यत् ने जो कुछ भी पढ़ा, किंचित ने कुछ भी पढ़ा है। लेकिन पिछले 200 वर्षों में नवीन पद्धति से या नवीन पद्धति के द्वारा, समाज के द्वारा, नवीन पद्धति से समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन समादेन एककम दशकम सहस्त्रगंच इत्येतानि शून्येव परिवर्तितानि। पठितेन तेन समादेन, उस पढ़े हुए समाज के द्वारा, उसी पढ़े हुए समाज से या पढ़े हुए समाज के द्वारा इकाई दाई और हजार, ये हजार के, इन हजारों को उन्होंने शून्य में ही परिवर्तित कर दिया। इत्येतानि शून्येव, कि उसी पढ़े हुए समाज के द्वारा इस इकाई दाई और हजार को इनके द्वारा, इनके द्वारा, या इन्होंने क्या किया, शून्य, उसको शून्य में ही बदल दिया, पूर्ण रूप से उसको जीरो कर दिया, या
पूर्ण रूप से उस ज्ञान को उन्होंने छुपा दिया कि इनको पिता ने ऐसे जो पूर्ण रूप से संसार सागर के नायक है, उनके जो निर्माता है, उन निर्माताओं को इन्होंने क्या किया, शून्य में ही परिवर्तित कर दिया। उन्होंने उसको शून्य में बदल दिया, पूर्ण रूप से उनके ज्ञान को छुपा दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि किमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागा रचयन्तः स्म। के वर्तमान में जो नई तकनीकी है, नई प्रवृत्ति, उसको जानने वाले, नए ज्ञान को जानने वालों ने कभी ये कोशिश नहीं की कि हमारे प्राचीन काल में भी या इस समय से पहले भी जो तालाब बने हैं या जो शिल्पकला से जो निर्माण हुआ है, जो हमारे जो शिल्पकला के स्रोत है, जो इतिहास से ऐतिहासिक जो धरोहर है, उन ऐतिहासिक धरोहरों को किन्होंने बनाया या उनके बनाने के पीछे किनका हाथ था या उनके निर्माणकार कौन थे। तो इस तरह से उनके मन में किसी तरह से उन्होंने उनको पूर्ण रूप से छुपा दिया। और अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नूतन समाज के मन में यमपि जिज्ञासा नैव, इस प्रकार की जिज्ञासा भी नैव उद्भूता, कि इस प्रकार की जानने की इच्छा, यह भी जानने की इच्छा नहीं प्रकट हुई। यद अस्मात् पूर्वात् एतावत् तडागान् रचयति स्म, कि इस नवीन समाज के मन में, इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा नहीं प्रकट हुई कि इससे पहले इन तालाबों की रचना किसने की थी। अस्मात् पूर्वात्, इससे पहले एतावत् तडागान्, इन तालाबों की रचना, इन तालाबों को किसने रचा था, इन तालाबों को किसने बनाया था, किन्होंने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रवृत्ति विकसित, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि, ज्ञान की जो नई तकनीकी विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्व, उस तकनीकी से पहले भी, उस तकनीकी से अपि पूर्व संपादित एतत् कार्यं मापितुं न किनापि प्रयतितम्, कि उस तकनीकी से पूर्व भी इस प्रकार के कार्य किए गए, इस प्रकार के कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया, किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। कि जो नई तकनीकी विकसित हुई उससे पहले भी, उससे पहले भी जो तकनीकी थी, तेन प्रवृत्ति, यानी कि उस तकनीकी से पहले भी, इससे पहले भी जो किए गए कार्य हैं वो मापने का किसी ने, उसको नापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। कि इस तकनीकी से पहले भी उन्होंने, तेन ने उनके द्वारा, उसमें तकनीकी से पूर्व भी जो किए गए कार्य हैं, संपादित ने समाप्त किए गए ये कार्य को मापने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। इसको एक बार हम सीधे सीधे अर्थों में वापस पढ़ेंगे कि आसन्ते अज्ञात नामना, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। शत सहस्त्र तडागा सहस्र शून्यात न प्रकटिता, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागा अत्र संसार सागर इति, यही तालाब यहाँ संसार के सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माप्रयत्नानाम् एककम् और निर्मातॄणां दशकं च आसीत्। इनके आयोजन के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दाई थी। एतत् एककं दशकं च आद्य शतकं सहस्र वा रच्यते स्म, और ये इकाई दाई से लेकर के सैकड़ों हजारों की रचना करते थे। परम व्यक्तेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धतिया समाजानि यत् किंचित् पठितम्, लेकिन पिछले 200 वर्षों में नवीन पद्धति से समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि शून्येव परिवर्तनानि, कि पढ़े लिखे उस समाज के द्वारा, पठितेन पढ़े हुए उस समाज के द्वारा इकाई दाई और सैकड़ा और हजारों को, इनको शून्य में ही परिवर्तित कर दिया। इकाई दाई सैकड़ा और हजारों को इन्होंने इनको शून्य में ही परिवर्तित कर दिया।
अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वात् एतावत् तडागान् के रचन्ति स्म। इस नवीन समाज के मन में यह भी जिज्ञासा, यह भी जानने की इच्छा नहीं प्रकट हुई कि इससे पहले इन तालाबों की रचना किसने की थी। एतादृशानि कार्यकर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीकी विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादित एतत् कार्यम् आकृतुं न केनापि प्रयत्नम्। उस तकनीकी से पहले कि उससे पहले या उस तकनीकी से पहले भी किए गए ये कार्य है, उनको नापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। संपादित किए गए इन कार्यों को नापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। तो आज के इस लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके साथ इसका जो गृह कार्य है इसके शब्दार्थ रहेंगे। गृह कार्य में आपको इसके शब्दार्थ रखना है। शुभम।